आज अब्दुल अजीम साहब ने पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान साहब के घर जाकर उनकी आयादत की। बता दें, हाजी जमीरुल्लाह को 2 साल पहले ब्रेन हेमरेज वहीं पैरालाइज का मेजर अटैक एक साथ हुआ था, जिसके चलते उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हजारों लोगों की दुआओं के सबब हाजी जमीरुल्लाह आज हमारे बीच मौजूद हैं। बोलने में उन्हें बस थोड़ी तकलीफ हो रही है। हर आदमी दुआ करता है आपके लिए और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनेगा इंशाल्लाह। आपको जल्द सेहत, अभी देखें ये दुआओं से ही आप आए यहाँ पे। जितने जो आपके साथ जो आपकी कैफियत थी मैंने देखा था, तो वो दुआओं से ही वापस आए। आपको मालूम है एम्स में इतना नहीं देखा मैंने वापस आते हुए। बताओ, ये दुआओं से आए और इंशाल्लाह बिल्कुल पहले की तरह आप दुआओं से ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल अजीम खान साहब ने उनका हाल जाना, वहीं उनकी लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ की। बता दें, जब हाजी जमीरुल्लाह साहब दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब भी अब्दुल अजीम साहब पल पल उनकी खैरियत लेते थे, वहीं हर तरीके के सहयोग के लिए भी तैयार थे। बस सभी लोगों की दुआएं हाजी जमीरुल्लाह साहब पहले जैसे अंदाज में आकर लोगों की क़यादत फरमाए। वहीं रोजा इफ्तियार के वक्त सपा के दर्जनों पार्षद ने ग्रीन गेस्ट हाउस में जाकर अब्दुल अजीम साहब से मुलाकात की। अब्दुल अजीम साहब ने सभी पार्षदों का खैर मकदम किया। वहीं इफ्तियार नमाज के बाद खाने का भी इंतजाम किया गया। बता दें, पार्षदों का कहना था, आप बताइए क्या आप वास्तव में अलीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल के जवाब में अब्दुल अजीम साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चाहे शहर हो या कोल सीट हो, सबसे पहले इन सीटों पर जनाब जफर आलम का ही हक है। क्या कहा है अब्दुल अजीम साहब ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ और आपने मुझे जो इज्जत दी उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। जहां तक उसी के बाद लोग बोले कि भाई आप लोग ये जब करते हैं तो आप एक एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। तो हमारे कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने कहा नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। फिर हमारी नजर गई कि जब पता चला कि जफर साहब शायद इस बार इंटरेस्टेड नहीं हैं और उनके बच्चों में से भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो आगे आए। और फिर मैंने जब ये सुना कि जफर साहब से के यहाँ लोग बहुत जा रहे हैं और आते हैं और लगे हुए हैं कि मुझे किसी तरह से आप प्रमोट कीजिए, मैं लड़ूंगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने जफर साहब से ये जरूर कहा कि भाई जफर भाई, आप अपने यहाँ से तीनों बच्चों में से किसी को लड़ाइए। भाई मैं फोर्स तो नहीं कर सकता किसी बच्चे को, तो मैंने कहा बच्चे नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी बहुओं में से किसी को लाइए, लेकिन ये सीट अपने हाथ से ना जाने दीजिए। तब फिर लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अपने लिए क्यों नहीं बात करते। तो फिर मैंने जफर साहब से कहा, अगर 0.001% भी अगर ये आपके यहाँ आपकी फैमिली में से कोई राजी नहीं होता है तो फिर मैं हाजिर हूं। ये मैंने उनको अपनी अर्जी लगा दी। अब जहां तक सवाल है वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, या और लोग भी किसी को देते हैं, क्या करते हैं, अकलियत किसके लिए कहते हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं कि आप सबको पता होगा, जब जफर आलम साहब कभी भी अपना टिकट मांगने नहीं गए माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास या अखिलेश जी के पास, कभी नहीं गए और हमेशा उन्होंने अपना टिकट बैठकर घर में टीवी पे देखा। टीवी पे उनका नाम आ गया और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो इसी से मिलता जुलता मैं भी हूँ कि मैं एक बार उनकी नज़र में डाल दिया, मैंने एक बार कह दिया, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे ये नहीं कि आज से इज्जत करता हूँ, आज रिश्तेदारी है। मैं स्टूडेंट लाइफ से वो मेरे आइडियल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उन्होंने मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे सीनियर भी हैं, अलीगढ़ के लिहाज से मैं उनकी एज ए सीनियर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एज ए कामयाब बिजनेसमैन और सेल्फ मेड तो मैं भी इसी तरह का हूँ। जिस दिन
जैसे वो टीवी भी देखते थे, मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। अगर उनका फ़ोन आ गया तो बिस्मिल्लाह, नहीं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ। सुना आपने, उनका कहना है जफर साहब लड़े, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने में तो अपने साहबजादे को लड़ाएं, यानी घर के किसी भी फर्द को चुनाव में उतारें। अगर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस विधायक की चुनावी की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन एक दो बार मैं कह चुका हूं, अगर जफर आलम साहब मुझे बुलाकर या फोन करके कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, तभी मैं चुनावी मैदान में उतर सकता हूं। अगर कॉल आती है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपनी बाहैसियत के मुताबिक जिसको मेरी जरूरत है, इंशाअल्लाह मैं उसके जायज काम के साथ उसके पास मौजूद हूं। चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कहीं मेरी जरूरत है वहां मेरा मौजूद होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनका कहना है लोग आज जिस तरीके से उन्हें हर जगह प्यार से नवाज रहे हैं, ये उनके लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। वो सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।